हाय फ्रेंड्स, हम लोग आज मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करने वाले। लास्ट टाइम हम लोग ने एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बारे में बात की है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हैं। ये मैंने वापस एक अर्थ बनाया है। यहाँ पे मैंने अर्थ को रोटेट कर लिया है। लेट्स से दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, जोग्राफिकल। और मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ। तो मैं अभी टेम्पररी ऐसा बना रहा हूं कि इधर ही है ये साउथ और ये नॉर्थ मैग्नेटिक। नाउ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ट्रैवल करता है नॉर्थ से साउथ। तो यहां से ये लाइंस यहां तक है ऐसे। दिस आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये ऐसा। नाउ अब क्या करना है हम लोग को? हमको एक नीडल चाहिए और वो नीडल रोटेट करना चाहिए। तो वो नीडल ले लेते हैं, ये मैग्नेटिक नीडल। ये मैग्नेटिक नीडल कौन से डायरेक्शन में अरेंज होता है? तो अगर मैंने ये नीडल ये सरफेस पे ऐसा रखा है तो ये नीडल इसको टेंजेंट अरेंज हो जाएगी। किसको टेंजेंट? तो लाइंस ऑफ फोर्स को टेंजेंट। यहाँ पे अगर मैंने ऐसा रखा तो ये टेंजेंट होके यहाँ पे इसको ऐसा टेंजेंट हो जाएगा। तो ये नीडल जो है ये रोटेट होता जाएगा। ये ऐसा ऐसा ऊपर नीचे रोटेट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं पाइवोट किया है। तो हमने नीडल को यहाँ पे पाइवोट कर दिया तो ये एक तरफ से बेंड होके इधर हो जाएगा मैग्नेटिक नीडल। तो यहाँ पे एक नीडल बना लेते हैं विच इज टेंजेंशियल टू लाइंस ऑफ फोर्स। ये टेंजेंशियल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये लाइन में नीडल अरेंज हो जाता है। तो ये नीडल हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट करता है इसको बोलते हैं डेल्टा। एंड डेल्टा इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या फिर इसका दूसरा नाम है एंगल ऑफ डिप। अब डिप का मतलब क्या होता है? तो जब मैं नीडल को ऐसा पाइवोट कर रहा हूं तो ये नीडल या तो नीचे बेंड होगा ऐसा यहाँ से, या तो यहाँ से ऐसा बेंड होगा। तो ये जब नीचे बेंड होता है उसको बोलते हैं डिप होना नीडल। तो एक साइड से जब भी ये बेंड होगा तो उसको बोलते हैं डिप। इसके लिए दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। अब ये एंगल भी जगह जगह पे चेंज होगा। आप थोड़ा इधर आ जाओ तो नीडल इधर ऐसा हो गया तो सरफेस के साथ अलग एंगल बनाएगा। तो दिस एंगल विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब दोनों एंगल में पहले तो डिफरेंस समझ लो। जब मैं बोलता हूं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दैट इज यहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सो इट इज द एंगल बिटवीन जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दो प्लेन के बीच में एंगल है। जब मैं यहां पे बात करता हूं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, सो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज अ एंगल बिटवीन दिस नीडल एंड सरफेस ऑफ द अर्थ। This is nothing but surface of the earth. तो सरफेस के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है डेल्टा। अब ये डेल्टा का वैल्यू इक्वेटर पे कितना होगा और पोल पे कितना होगा? तो समझो हम लोग ने ये पोल पे रखा है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है, तो आपका नीडल जो है वो कुछ ऐसे अरेंज हो जाएगा, टेंजेंट। और टेंजेंट जब बना है तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। तो डेल्टा का वैल्यू 90 होता है एट पोल। और इक्वेटर, तो अब इक्वेटर यहाँ पे, दिस इज द इक्वेटर क्योंकि मैंने अर्थ को रोटेट कर दिया है। और यहाँ पे ये ऐसा नीडल रहेगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस को ये पैरेलल है, दैट मीन्स डेल्टा इज 0 एट इक्वेटर। और ये बहुत पॉपुलर एमसीक्यू है, बार बार पूछते रहते हैं कि इक्वेटर पे कितना है और पोल पे कितना है। तो पोल पे 90, इक्वेटर पे 0। ये डेल्टा का वैल्यू। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा हम लोग समझने के लिए कुछ और बना लेते हैं।
देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, कोई कोई बुक में डिप सर्कल भी लिखा होगा, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। और इसके पीछे ये दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये दो प्लेन के बीच में जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो है थीटा, यहां पे ये थीटा। लेट्स से अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, ऐसा बी बार मैंने बनाया, ये जो बी बार है ये रहा, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्टिकल सरफेस। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो एंगल हो रहा है वो है डेल्टा, वो डेल्टा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। तो आई कैन रिजॉल्व दिस बी बार इनटू टू कंपोनेंट, यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा वर्टिकल। अब ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो वी नो दैट इफ वी रिजॉल्व दिस बी बार इनटू टू कंपोनेंट बी एच एंड बी वी, तो एंगल के बाजू वाला जो होता है दैट इज बी एच इज ऑलवेज बी कॉस डेल्टा, एंड जो वर्टिकल वाला होता है वो होता है बी साइन डेल्टा। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे मैंने रिजॉल्व किया तो दिस इज माय हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज माय वर्टिकल कंपोनेंट। अब मैं ये पोजीशन पे खड़ा हूँ, मैंने पूछा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट किधर है, तो मेरे केस में हॉरिजॉन्टल इधर मेरे सामने है, वर्टिकल मेरे ऊपर है, ऐसा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जनरली हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग ऐसे दुनिया में रहते हैं। तो ये वाला जो फील्ड है ना, ये बहुत काम आता है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये वर्टिकल दिख रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल है, क्यों? अर्थ को ऐसा रोटेट कर लो तो आपको ये बी एच ऐसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। तो बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो तीन चीज अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में जरूरी है। अगर किसी ने पूछा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो आपको तीन चीजें चाहिए, एक चाहिए बी एच, एक चाहिए डेल्टा और एक चाहिए थीटा। तो दिस थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अगर बी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड 1 टेस्ला, सॉरी 1 गॉस, दैट इज 10⁻⁻⁴ टेस्ला, इतना अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब इन दोनों रिलेशन में से हम एक और रिलेशन सिंपल निकाल सकते हैं, B इज इक्वल टू √BH² प्लस BV² एंड tan डेल्टा इज इक्वल टू BV/BH। This angle of dip, that is angle of inclination, is called real angle of dip। क्यों रियल? क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन में ही हमने बनाया है, ये सब प्रॉपर है। क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ एपरेंट एंगल ऑफ डिप सीखेंगे, तो अभी फिलहाल जो हमने बनाया है ये सब रियल बातें, रियल चल रहा है। इसके बाद हम लोग सब इमेजनरी बात करेंगे, लेकिन आपको ये सब पता होगा तो ही इमेजनरी बात भी कर पाएंगे। तो इमेजनरी बातों के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून।